Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the topic capital accounts. Now before the started video, I would like to say a very good day to all of you. Now let's start the video. Capital account. All capitals transaction between the countries are monitored थ्रू द कैपिटल अकाउंट. जितने भी कैपिटल ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन द कंट्रीज़ के बीच में आर मॉनिटर्ड थ्रू द कैपिटल अकाउंट. वो मॉनिटर किए जाते हैं किसके द्वारा? तो कैपिटल अकाउंट के द्वारा जितने भी कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं उसको मॉनिटर किए जाते हैं. सिंपल वे में समझते हैं तो कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स. कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या करता है? इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ एसेट. जो भी एसेट्स सेल होते हैं या परचेज होते हैं, खरीदे या बेचे जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल लाइक लैंड एंड प्रॉपर्टीज, तो सारे को मॉनिटर करता है कैपिटल ट्रांजैक्शन. द कैपिटल अकाउंट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ टैक्सेस. कैपिटल अकाउंट्स को फ्लो ऑफ टैक्सेस में भी इंक्लूड करते हैं. तो परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जो भी फिक्स्ड एसेट्स में परचेज होते हैं या सेल होते हैं, खरीद और बिक्री होती है बाय माइग्रेंट्स मूविंग आउट इनटू ए डिफरेंट कंट्रीज, द डेफिशिएट और सरप्लस इन द करंट अकाउंट इज मैनेज थ्रू द फाइनेंस फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट एंड वाइस वर्सा. तो जो भी माइग्रेंट होते हैं, वो जो भी इसका खरीद और बिक्री करते हैं, परचेज और सेल करते हैं, तो ये सारे को मैनेज करता है. तो देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ ए कैपिटल अकाउंट. 3 मेजर एलिमेंट होते हैं कैपिटल अकाउंट के. वो हैं लोन एंड बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लोन फ्रॉम बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर लोकेटेड इन फॉरेन कंट्रीज. लोन एंड बोरोइंग में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ लोन. इसमें सारे तरह के लोन इंक्लूड होते हैं फ्रॉम बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स. प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स दोनों के लिए जो कि फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है. इन्वेस्टमेंट, दीज आर फंड इन्वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट स्टॉक्स बाय नॉन रेसिडेंट्स. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई के द्वारा ये हेल्ड किया जाता है ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द एक्सचेंज रेट डज इम्पैक्ट द कैपिटल अकाउंट. तो इट्स ए कैपिटल अकाउंट. नाउ द फाइनेंशियल अकाउंट, द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम एंड टू फॉरेन कंट्रीज थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, बिजनेस वेंचर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट etc इज मॉनिटर्ड थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंट. ये सब सारी चीज़ें क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं. तो दिस अकाउंट्स मेजर द चेंजेस इन द फॉरेन ऑनरशिप ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स एंड डोमेस्टिक ऑनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स. ऑन एनालाइजिंग these changes, it can be understood if the country is selling or acquiring more assets like gold, stock, equity, etc. Now come to the foreign exchange rate. So what is the foreign exchange rate? So it's a financial term, and exchange rate is the rate at which one national currency will be exchanged for another. एक national currency जो क्या है दूसरों के साथ बदलेगी. तो इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी. एज फॉर एग्जाम्पल, ऑन इंटर बैंक एक्सचेंज रेट ऑफ 114 Japanese yen to United States dollar means that. Now come to the difference between fixed and flexible exchange rate. तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट. बहुत तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं. तो दैट आर प्रिविलेंट in the market, but the most commonly used exchange rate system are fixed exchange rate and flexible exchange rate system. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, यूज़ होता है, वो हमारा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल
एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज रेफर टू एज द एक्सचेंज सिस्टम वेयर द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड, जहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है बाय द गवर्नमेंट और एनी मॉनेटरी अथॉरिटी, या फिर किसी मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा फिक्स्ड होता है। तो इट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, ये मार्केट के फोर्सेस के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द एक्सचेंज सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, ये एक्सचेंज सिस्टम होता है वेयर द एक्सचेंज रेट इज डिपेंडेंट अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी इन द मार्केट, जो कि निर्भर करता है किस पे, तो अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी इन द मार्केट। In a flexible exchange rate system, the value of the currency is allowed to fluctuate freely as per the changes in the demand and supply of the foreign exchange. So let us look at some of the point of difference between the fixed and flexible exchange rate. So that is फिक्स्ड रेट इज द सिस्टम। फिक्स्ड रेट क्या है, सिस्टम है वेयर द गवर्नमेंट डिसाइड द एक्सचेंज रेट, जहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि सरकार डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट को। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है कि इज द सिस्टम विच इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी इन द मार्केट, जो कि मार्केट की करेंसी के डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। वहीं पे फिक्स्ड रेट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिक्स्ड रेट को कौन निर्धारित करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एंड फ्लेक्सिबल रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। करेंसी इज devalued and if any changes take place in the currency it is revalued। यहीं पे होता है currency appreciate and depreciate in a flexible exchange rate। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज, गवर्नमेंट बैंक जो है वो डिटरमाइन करती है रेट ऑफ एक्सचेंज का। नो सच इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट बैंक, वहीं यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट बैंक का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। फॉरेन रिजर्व नीड टू बी मेंटेन, फॉरेन रिजर्व क्या करता है, इसको ज़रूरत है मेंटेन करने का। यहीं पे ये नो नीड फॉर मेंटेनिंग फॉरेन रिजर्व। तो कैन कॉज डिफिशिएट इन बीओपी दैट कैन नॉट बी एडजस्टेड एंड डिफिशिएट और सरप्लस इन बीओपी इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड। I hope you all of you understand. If you have any problem, you can write in the comment, and if you like the video, subscribe the channel, share with your friends. Thanks and thanks for watching.